एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। अब सड़कों पर आवाम का मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की बेहतरी की जो अहम उम्मीद लगाकर बैठे थे वो नजर नहीं आई। अगर जमहूरियत के समराज से पाकिस्तान के अवाम मुस्तफिद ना हो वो बेमायनी है। जरदारी का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी अहम बातचीत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ज़िमनी और सेनेट के इंतखाबात में ऑप्शन हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान फसाद के असल जड़ हैं। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत कब खत्म होगी ये नहीं मालूम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं मुल्क चलाने की तैयारी तो दूर की बात, वज़ीर-ए-आज़म को तो हुकूमत की ABC भी नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर हंसी आती है और अफसोस भी होता है। आप कहते थे 200 लोगों की टीम मुल्क की तकदीर बदल, कहाँ है वो टीम? 2.5 साल बाद नाकामी का एतराफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की वजह से आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर पंजाब की मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहते हैं इस्तीफों की गीदड़ भभकियां देने वालों से लोग गवार चुका। इस्तीफे से ड्रामा, पीडीएम का झोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। ये घटिया ऑपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका, जबकि मौलाना की मंफी सियासत का जनाजा निकल चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर-ए-आज़म के मौके खसूसी अफजल शान की मुलाकात। कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके जाएगी। पीडीएम जमात में एक पेश पर नहीं, सबका अपना अपना पेश है। मायूस पीडीएम को अब खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। इजलास आज 4:30 बजे होगा, जिसमें पीडीएम की तरफ से इस्तीफों, सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आताब तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीगी अरकान को फर्ज की लालच दी गई। लीगी अरकान को अपनी जानिब करने के लिए बहुत काम किया गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 अरकान को पार्टी रुकनीयत से खारिज कर दिया, उनका इस्तीफा देना ना देना एक बराबर है। 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे क़यादत को दे देंगी। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नून लीग के इजलास में किया जाएगा। नया कोरोना वायरस फैलने के खदशात के बायस हुकूमत को बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों की तलाश है। एक हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 102 अफराद बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे हैं। महकमा सेहत की जानिब से हिदायत की गई है कि बरतानिया से आने वाले अफराद को तलाश करके उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएं और उन्हें क्वारंटीना किया जाए। कोरोना वायरस का बड़ा बाहर बेकाबू वायरस 24 घंटों में मजीद 111 मरीजों की जानें निकल गया। अमवात की तादाद 9,668 हो गई। मजीद 2,256 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,65,000 हो गए। 4,15,000 से जायद से एहतियात। 38,268 मरीज जेर इलाज। सिंध के वजीर तालीम सैयद गनी कहते हैं स्कूलों को कर्ज दिया जाए ताकि वो चलते रहें। ऐसा नहीं लगता कि 11 जनवरी से स्कूल खुल सकेंगे। कोरोना वायरस में भी कमी नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है।
कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 17,37,000 हलाकतें, 7 करोड़ 90 लाख मरीज। अमेरिका में 3,34,000, ब्राजील में 1,89,000, भारत में 1,43,000, मैक्सिको में 1,20,000, रूस में 52,500, फ्रांस में 61,978 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकम $200 मिलियन से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तफसीलात ज़र में तेजी आ रही है। पहले $100 मिलियन 76 दिनों में, जबकि अगले $100 मिलियन महज 28 रोज में वतन पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस में नामजद मुलजिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुलजिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुलजिमान का नाम ECR में शामिल किया जाए। मुलजिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। मुलजिमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश कर। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को इत्तेहाद चाउ से शिकंजे में लिया गया। 6 किलो बारूदी मवाद बरामद, 10 बम और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने यौम कायद और क्रिसमस पर अमन-ओ-अमान कायम रखने के लिए हिदायत जारी करते हुए सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म दे दिया। पुलिस इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएं। भारतीय फोर्सेज ने गन कंट्रोल के 7 सेक्टर में बिला इश्तिहार फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले में 22 साल सिपाही शरीक। पाक फौज ने भारतीय इश्तिहार अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का भरपूर जानी और माली नुकसान हुआ। PTI का आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। सियासी शख्सियात की PTI में शमूलियत के अमल की निगरानी में 5 रुकनी कमेटी कायम। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कमेटी में शामिल।